जय श्री श्याम। क्या आपकी कोई ऐसी मनोकामना है जो वर्षों से अधूरी है? क्या बार बार मेहनत करने के बाद भी सफलता आपके हाथ से निकल जाती है? तो यह वीडियो सिर्फ आपके लिए है, क्योंकि शास्त्रों और भक्तों की मान्यता है कि परमा एकादशी के दिन श्रद्धा और विश्वास के साथ किया गया यह छोटा सा उपाय भी भगवान की विशेष कृपा का कारण बन सकता है। कहते हैं कि इस दिन सच्चे मन से की गई प्रार्थना जीवन में सुख, शांति, समृद्धि और सकारात्मक परिवर्तन का मार्ग खुल सकता है। लेकिन एक ऐसी गलती भी है जो बहुत से लोग अनजाने में कर देते हैं, जिससे वे इस दिन के पुण्य से वंचित रह जाते हैं। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आखिर में मैं वह विशेष उपाय भी बताऊंगी जिसे बहुत से श्रद्धालु अत्यंत शुभ मानते हैं। भक्तों, 11 जून का दिन परमा एकादशी के रूप में अत्यंत पवित्र माना जाता है। यह दिन भगवान विष्णु की आराधना का दिन है। मान्यता है कि इस दिन किया गया जप, दान और भक्ति कई गुना फलदायी हो सकती है। कहा जाता है कि जब मनुष्य पूरी श्रद्धा से भगवान को याद करता है तो उसके जीवन के कठिन रास्ते भी सरल होने लगते हैं। इसलिए लाखों भक्त इस दिन व्रत रखते हैं और भगवान से अपने परिवार की सुख समृद्धि की कामना रखते हैं। इसी कारण अनेक भक्त बाबा श्याम के चरणों में भी अपनी प्रार्थना अर्पित करते हैं और उनसे जीवन में कृपा की याचना करते हैं। अब जानते हैं कि आखिर बाबा श्याम को इतना दयालु और भक्तों का सहारा क्यों कहा जाता है। महाभारत काल में एक महान वीर थे जिनका नाम था बर्बरीक। वे अद्भुत पराक्रमी थे और उनके पास ऐसी शक्तियां थी कि वे अकेले ही युद्ध का परिणाम बदल सकते थे। जब महाभारत का युद्ध होने वाला था तब उन्होंने प्रण लिया कि वे हमेशा कमजोर पक्ष का साथ देंगे। भगवान श्री कृष्ण जानते थे कि यदि ऐसा हुआ तो युद्ध का संतुलन बिगड़ जाएगा। इसलिए उन्होंने एक ब्राह्मण का रूप धारण करके बर्बरीक की परीक्षा ली। उन्होंने पूछा, यदि तुम इतने बड़े योद्धा हो तो तुम्हारा सबसे बड़ा दान क्या हो सकता है? बर्बरीक ने उत्तर दिया, यदि धर्म की रक्षा के लिए आवश्यकता पड़ी तो मैं अपना शीश दान भी कर सकता हूँ। तब भगवान श्री कृष्ण ने उनसे शीश का दान मांग लिया। बिना एक पल सोचे बर्बरीक ने अपना वचन निभाया और अपना शीश अर्पित कर दिया। उसकी इस महान भक्ति और त्याग से प्रसन्न होकर भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें वरदान दिया, कलयुग में तुम श्याम नाम से पूजे जाओगे और जो सच्चे मन से तुम्हें पुकारेगा उसकी प्रार्थना मैं अवश्य सुनूंगा। यही कारण है कि आज करोड़ों भक्त बाबा श्याम को हारे का सहारा कहकर याद करते हैं। यदि आप श्याम बाबा की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो इस दिन प्रातः स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें, बाबा के समक्ष शुद्ध घी का दीपक जलाएं। इसके बाद श्रद्धा से केसरिया खीर या मावे का भोग अर्पित करें। फिर कम से कम 108 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। जप करते समय मन में केवल भगवान का स्मरण रखें और अपनी मनोकामना उनके चरणों में अर्पित करें। इसके बाद एक सादे कागज पर अपनी इच्छा लिखें और श्रद्धा के साथ मंदिर में अर्पित करें। धार्मिक मान्यता के अनुसार इस दिन पीले रंग का विशेष महत्व माना जाता है। यदि संभव हो तो पीले वस्त्र, पीले फल या अनाज का दान किसी जरूरतमंद व्यक्ति को करें। शाम के समय बाबा श्याम के समक्ष बैठकर श्याम चालीसा पाठ करें और अपने परिवार की मंगल कामना करें। इस दिन पूजा पूरी श्रद्धा और शुद्ध मन से करें। कई परंपराओं में माना जाता है कि पूजा में अक्षत का प्रयोग नहीं किया जाता है। तामसिक भोजन से परहेज रखें और क्रोध, झूठ तथा किसी का अपमान करने से बचे। ध्यान रखें कि केवल उपाय करने से नहीं बल्कि अच्छे कर्म और सच्ची भक्ति से ही आध्यात्मिक फल की प्राप्ति मानी जाती है। यदि आप सच्चे मन से बाबा श्याम को याद करेंगे तो सबसे बड़ी प्राप्ति मन की शांति, विश्वास और सकारात्मक ऊर्जा होगी। अनेक भक्त मानते हैं कि बाबा की कृपा से उनके जीवन में अटके हुए कार्य आगे बढ़े और कठिन समय में उन्हें सबल मिला। यदि आप भी बाबा श्याम में आस्था रखते हैं तो कमेंट में पूरे विश्वास के साथ लिखें, जय श्री श्याम और हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा। इस पावन अवसर पर ईश्वर से यही प्रार्थना है कि आपके जीवन में सुख, शांति, समृद्धि और सद्बुद्धि का वास हो। जय श्री श्याम।